और गौर से पढ़िए। अगर हम अध्यापक हो गए, आप अध्यापक हो गए, सब कुछ के बाद अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो अंदर से मर जाएंगे। वो चीज जो होनी चाहिए वो आपके भीतर नहीं आ पाएगी। तो आप अज्ञेय को पढ़िए, शेखर एक जीवनी पढ़िए, आप प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए, आप वयम रक्षामि पढ़िए, आप वैशाली की नगर वधू पढ़िए, आप भीष्म साहिनी का तमस पढ़िए, आप जो है महादेवी जी के किताब को पढ़िए, आप नीरज जी को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए, पंत प्रसाद वर्मा को पढ़िए। तो जैसे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के साथ साथ आपके भीतर एक साहित्य की समझ विकसित होगी। आजकल के रचनाकारों में क्या है, मैं बहुत देखता हूं, आपको हम बताएं सर कि भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 3000 प्लस मंचों का संचालन किया, और 3000 प्लस मंच उसमें छोटे बड़े सब हैं। उसमें अपने समय के महान जो है जागरण गायक जो है हुआ करते थे, लखवीर सिंह लखा जिसे व्यक्ति हमारे बरहज में आए थे, 4-5 लाख की भीड़ थी, और मैंने उनके मंच का संचालन, तृप्ति साक्या मैम के मंच का संचालन, राम कुमार लखा जी के मंच का संचालन, तत्कालीन राज्यपाल हुआ करते थे माननीय महामहिम नारायण दत्त तिवारी जी, उनके मंच का संचालन, विधानसभा अध्यक्ष के मंच का संचालन, पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल जी के मंच का संचालन, इसके अतिरिक्त तमाम विद्वत समाज से, कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, अपने समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदयों की गरिमामयी उपस्थिति में, माननीय सांसद, माननीय विधायक और विश्वविद्यालयों के तमाम प्रोफेसरों की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने मंचों का संचालन देखा। तमाम बड़े कवियों के भी मंचों का संचालन करके देखा, बैठकर सुना। सबसे बड़ी जो कमी आजकल की रचना धर्मिता में आ रही है, व्याकरण की बहुत अशुद्धता है। और व्याकरण की अशुद्धता दूर कैसे होगी, जब आप पढ़ेंगे। आपको एक बार पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पृथ्वीनाथ पांडे जी की नहीं पढ़ पाते हैं, किसी अच्छे व्याकरण की किताब को पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे बीच में अध्यापक भी हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया धातु लिंग विधिलिंग पूछा जाए वो चीजें नहीं जान पाएंगे। संधि समास विच्छेद पूछ दिया जाए नहीं जान पाएंगे। एक दिन मैं ऐसे चल रहा था, एक मैम थी बैठी थी, मैंने कहा मैम आपका नाम सुषमा है, तो ये देखिए इसमें खटखोड़ वाला स आया है, लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो समा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, तो ये खटखोड़ सा आया कैसे, तो इसका भी अपना एक तरीका है, इसकी भी अपनी एक विधि है। तो हंसने लगी। तो कभी कभी बहुत दुख होता है। दुख ये होता है कि इन चीजों को आप हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जानना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे छोटा सा चीज देख लीजिए, हमारे यहाँ पंचमाक्षर है, अनुस्वार है। अगर मेरा नाम पंकज शुक्ला है तो पंख के ऊपर जो बिंदी लगी है, जो अनुस्वार लगा है, तो हम मानने को तो मान लेते हैं कि भाई ये अन्न है कि अंगा है, क्या है, लेकिन उसका एक निश्चित विधि है, और उस विधि तक पहुंचने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा।